हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। एक बार बताइए आप लोग की आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई अंतर तो नहीं है। तो यहाँ आप देखिए आज का जो क्लास होने वाला है बाबू, आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग तो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में बाबू यहाँ पे देख लीजिए क्लास 12, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। 100 मार्क्स हिंदी का आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सब्जेक्टिव। 100 मार्क्स हिंदी का बाबू यहाँ पे देखिए वो भी क्या, तो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक 2009 से 2023 तक का पूछा गया। ऑल यहाँ पे देखिए MVVI क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये जो हिंदी है, हिंदी का तैयारी अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं तो आपका तैयारी 80 से 90% पूरा क्लियर हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं इस बात का। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन बैंक का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा याद कर लेना है। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी बच्चों को यहाँ पे देखिए वेलकम है आस्क बोर्ड पे। उसके बाद से आपको क्या करना है, सभी बच्चों को अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब, यहाँ पे देखिए चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। ये करने के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं बाबू यहाँ पे आज का सब्जेक्टिव का क्लास करने के लिए, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन बैंक का जितना भी सब्जेक्टिव है टोटली यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको बता दिया जाएगा। जितना भी सब्जेक्टिव है सबका यहाँ पे सीरीज चलेगा, पूरा बता दिया जाएगा, पूरा 110% पूरा लड़ेगा। ये हमारा गारंटी है, 100% आपका लड़ेगा एग्जाम में। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। और यहाँ आप देखिए एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे और वो भी अपने भाषा में करेंगे, कि ताकि आपको अभी के अभी सभी प्रश्नों जो जितना भी प्रश्न है बाबू वो आपको याद हो जाए। चलिए यहाँ आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग पहले आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यह जानकर कि लड़की की कुमड़ाई हो गई, लड़के की क्या हालत हुई। लड़का यानी क्या, लहना सिंह का क्या हालत हुआ। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए पूछा गया है कि यह जानकर कि लड़की की कुमड़ाई, कुमड़ाई यानी क्या, मंगनी हो गई, लहना सिंह को क्या प्रभाव पड़ा। यानी उनके यहाँ पे पूछा गया है कि लहना सिंह का हालत क्या हो गया, उनकी जो यहाँ पे देखिए थी उसका यहाँ पे देखिए मंगनी हो गया, कुमड़ाई हो गया, वो जान गए तो उन पे क्या बीती ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा, उसने कहा था कहानी में लड़का यानी लहना सिंह लड़की से एक दिन जब यह प्रश्न पूछते हैं कि तेरी कुमड़ाई हो गई, यानी कहने का मतलब वो डेली जब यहाँ देखिए भरे बाजार, जहाँ पे देखिए जो अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर है, ये कहानी पंजाब के अमृतसर से शुरू होती है, जिसमें भरे बाजार में यहाँ देखिए एक लड़का होता है एक लड़की होता है, जिसमें लड़का क्या होता है, लहना सिंह होते हैं, क्या होता है, लड़की जो टमटम गाड़ी आते हैं तांगे के नीचे आती है, तो क्या करते हैं लहना सिंह उसको बचा लेते हैं। उसी के बाद से जब लहना सिंह यहाँ देखिए लड़की से बार बार यही प्रश्न करते थे कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, तो लड़की धत से कह के शर्मा के भाग जाती थी। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो वहीं ये पूछा गया है कि जब लहना सिंह यानी लड़के को पता चल गया कि लड़की की कुमड़ाई हो गई तो उस पर क्या बीती। तो यहीं पे देखिए वही बता रहे हैं हम कि जब यहाँ पे देख लीजिए उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से एक दिन जब पूछता है कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई यानी मंगनी हो गई, तो लड़की धत के बजाय क्या कहती है कि हाँ कल ही हो गई। यानी आप देखिए डेली तो धत धत करती थी और शर्मा के भाग जाती थी, लेकिन उस दिन क्या बोली, एक दिन जब लहना सिंह ने पूछा कि तुम्हारी मंगनी हो गई, कुमड़ाई हो गई, तो लड़की धत के बजाय क्या कहती है, वह कहती है कि कल ही हो गई। देख नहीं रहे हो रेशम के फूलों वाला, यहाँ पे देख लीजिए सालू, यानी यहाँ पे देख लीजिए तुम देख नहीं रहे हो कि हमारे जो यहाँ देखिए रेशम के फूलों का क्या है, हमारा जूड़ा, सालू का मतलब क्या होता है, जूड़ा है, यानी बालों में लगाई हुई है। देख नहीं रहे हो कि हमारा क्या हो गया, हमारा तो कुमड़ाई हो गया। हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ देख नहीं रहे हो कि हमारे रेशम के फूलों वाला यहाँ पे देखिए सालू है। और यहीं पे क्या हुआ, जैसे लहना सिंह सुनते हैं
हत प्रभात हो जाते हैं, यानी उनके दिल पे धड़ाक से जाके लगता है, एकदम आहत हो जाते हैं बाबू ये सुन के कि लड़की का कुमड़ाई हो गया। तो यही इसका आंसर है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान यहाँ आप देखिए तरीका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद नहीं करना है, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, समझना है सिर्फ कि यहाँ आप देखिए बार बार लहना सिंह लड़की से यही पूछते हैं तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, तुम्हारी कुमड़ाई हो गई। और देखिए एक दिन जब पूछने जाते हैं लड़की से कि तुम्हारा कुमड़ाई हो गया, तो वो लड़की धत के बजाय क्या बोलती है कि हाँ मेरी कुमड़ाई तो खली हो गई है, देख नहीं रहे हो मेरा रेशम का फूलों वाला यहाँ आप देखिए सालू। इसी पे क्या होता है, जो लहना सिंह होते हैं उनको यहाँ आप देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हत प्रभात, यानी यहाँ आप देखिए दिल पे एकदम धड़ाक से लगता है उनको। तो ये इसका आंसर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बाबू यहाँ पे इसको मजाक में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक क्या सोचा। अब यहाँ पे देखिए ये बताना है रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। तो बाबू रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा था, चलिए हम आपको बताते हैं। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गए, यानी यहाँ आप देख लीजिए रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक क्या हुए, चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़ गए, क्योंकि जीवन के यहाँ आप देखिए दिनों में मालती और यहाँ आप देखिए और विवाहित महिला में काफी अंतर आ गया था। यानी यहाँ पे देख लीजिए जब लेखक देखते हैं उसको, तो यहाँ पे देख लीजिए एक लड़का, यहाँ पे देखिए जैसे स्टूडेंट लाइफ हो गया, लड़का हो या लड़की, उसके बाद से जब यहाँ पे देखिए उम्र बीतता जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, तो जरूर फर्क पड़ता है। तो वहीं देख के यहाँ पे आहत हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गए कि लो पहले ही कैसी थी अब काहे ऐसी हो गई है। अब यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ देखिए जीवन के दिनों में यानी बचपन के दिनों में मालती और विवाहित महिला में यहाँ देखिए काफी अंतर आ गया। यानी जो चल रहा है जिसमें मालती विवाहित में और अविवाहित में देखते हैं कि अविवाहित में कैसी थी और विवाहित में वो कैसी दिख रही है, अंतर आ गया है। क्योंकि यहाँ देखिए विवाहित मालती का शरीर यहाँ देखिए गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया था। यानी यहाँ देखिए जब शादी विवाह हो जाता है तो लड़का हो या लड़की हो उस पर क्या होता है बाबू, प्रेशर आ जाता है, सब चीज संभालना पड़ता है। तो गृहस्थ जीवन में क्या होगी बाबू, वो क्या होगी बाबू, उसके तले दब गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए बोझ तले दब गई। यही यहाँ पे देखिए यह तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है, लेखक को ऐसा आभास हुआ। यही इसका आंसर है। उनको लगा कि ये मालती नहीं हो सकती, क्योंकि जब मालती का शादी नहीं हुआ था तो मालती एकदम चंचल थी, मतलब बिल्कुल यहाँ देखिए बिना चिंता की थी, बिना यहाँ देखिए सोच विचार की थी। लेकिन अब जो लेखक देखते हैं उसको, अब लेखक देखते हैं तो लगता है कि उनको कि ये मालती नहीं है, ये मालती नहीं है, मालती की छाया है। क्योंकि यहाँ देखिए मालती एकदम चंचल थी और मालती क्या हो गई है अब, तो अब मालती हो गई है बाबू गृहस्थ जीवन के बोझ तले पूरा दब गई है। तो यही लगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में नंबर 110% मिलने वाला है। तो ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर याद हो गया होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बाबू आता है आपके एग्जाम में, सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और सबको कर लेना है आपको। अब देखिए पूछा गया आपसे कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। तो सभी को पता है बाबू कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकाले जाने का आदेश दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या 110% लिखिएगा कि हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। तो हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया था, यानी बोला था कि तुम यहाँ देखिए क्लास से निकल जाओ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आपको मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से लिखना है जैसे हम लिखे हैं। अब यहाँ आप देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये MBBI है और ये आ सकता है आपकी एग्जाम में 110%। तो इस क्वेश्चन को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए पूछा गया है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या यहाँ पे देख लीजिए विचार थे। तो देखिए क्या विचार थे, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, बोलते ही यहाँ पे देखिए बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। यानी बोलने से ही, आदमी के बोलने से ही उसके रूप का और कुरूपता यानी उसके चाल चलन का बाबू
पता चल जाता है। कोई कोई आदमी होता है जिससे बात कीजिएगा बहुत ही आपको मीठी तरीके से बोलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेगा, एक जाइएगा तो एकदम ऐसे खखार के बोलेगा, ठठार के बोलेगा, इससे बोलेगा कि आप मुंह बना लीजिएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए वही बताते हैं कि बातचीत करने से ही आदमी की सुंदरता और कुरूपता का पता, यानी सुंदरता मतलब कितना अच्छा है और कुरूपता यानी कितना बेकार है वो पता चल जाता है। किससे? तो बातचीत करने से। अब यहाँ देखिए एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में ही हो सकती है। जो एडिसन का मत है बाबू ये पता है आपको कि एडिसन का मत क्या है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना अपना दिल एक दूसरे के समान यहाँ पे खोलते हैं। यानी दो आदमी रहेगा तो अपना दिल का बात उससे बोलेगा, वो अपना दिल का बात आपसे बोलेगा। तीसरा रहेगा तो ना ये खोल पाएंगे ना वो खोल पाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए यही बोलते हैं जबकि तीन हुए तो यह दो, यहाँ आप देखिए दो की बात यहाँ आप देखिए कोसों दूर तक जाती है। यानी कहने का मतलब अगर तीसरा के सामने अगर ये कोई खोल देता है अपना दिल का बात तो वो तीसरा व्यक्ति क्या कर देगा, कोसों दूर यानी कितने लोगों से बताएगा उन लोग के दिल की बात। तो यानी जिसको बोलते हैं हम लोग चुगलखोरी करेगा। यहाँ आप देख लीजिए वही बात है बाबू। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसका आंसर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही उसकी सुंदरता और कुरूपता का पता लगता है। और एडिसन का मत क्या था? एडिसन का मत ये था कि बातचीत सिर्फ यहाँ पे देखिए असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति बात करेंगे तो अपने अपने दिल का बात करेंगे। अगर तीसरे व्यक्ति के सामने करेंगे तो वो जो संदेश है, वो जो बात है पूरे संसार में फैल जाएगी, पूरे यहाँ पे देखिए बहुत लोगों तक फैल जाएगी। ये एडिसन का मत है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया कि एडिसन का मत क्या है और बेन जॉनसन का यहाँ पे देखिए विचार क्या है। तो ये समझ गए, तो ऐसे ही लिखिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं। तो सबको पता है बाबू कि बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, तो मानक की चिट्ठी का है। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको आप लोग एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिल सके। और जितना भी क्वेश्चन हो रहा है याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव है और ये सभी प्रश्न 3 से 4 बार लिया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए 2009 से 2023 तक का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए। आप देखिए बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं। तो देखिए बिसानी की पुत्र मुन्नी और मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। यानी आप देखिए जो बिसानी की पुत्र कौन थे, मुन्नी, यानी बिसानी और मुन्नी को मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा थी। बिसानी की माँ, यानी यहाँ देखिए बिसानी की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। बिसानी की माँ और मुन्नी जो है बाबू उसकी सगी बहन है। बिसानी और मुन्नी डाकिये की रोज राह देखती है क्योंकि पहले उसके यहाँ आप देखिए पुत्र मानक की चिट्ठी हर 15वें दिन पे आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए किंतु इस बार 2 महीने पूरे होने वाले थे और मानक की चिट्ठी बाबू नहीं आई थी, इसलिए उनको ये इंतजार था। यानी देखिए अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है बिसानी और मुन्नी की किसकी प्रतीक्षा थी, तो बिसानी और मुन्नी को बाबू मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा थी। क्यों प्रतीक्षा थी कि जो मानक था बाबू बिसानी की, और यहाँ देखिए जो मुन्नी का यहाँ देखिए भाई था बिसानी का, तो यहाँ देख लीजिए बिसानी का यहाँ देखिए बेटा था। जो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि मतलब वो जो उसकी जो पहली चिट्ठी थी तो वो चिट्ठी आपको 15 दिन में आप देखिए आ जाती थी, लेकिन अब की बार 2 महीने हो गए थे और यहाँ देखिए मानक की चिट्ठी अभी तक नहीं आई थी। तो वो डाकिये का राह देख रही थी हर दिन कि अब आएगा चिट्ठी, अब आएगा। आपको सेम टू सेम इसी प्रकार लिख देना है, 110% आपको आंसर मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और नंबर भी आपको 110% दिया जाएगा। अब यहाँ आप देखिए उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि किसने किससे क्या कहा था। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से ये कहा था कि अपनी जान की यहाँ देखिए बाजी लगाकर हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना, यही कहा था। यही मेन कहानी का बाबू सारांश है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही बात है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। तो उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने
एक बार घोड़े गाड़े की लतों से यानी उसकी जो टमटम गाड़ी है उससे सुरक्षा प्रदान की थी, उसी प्रकार उसके पति और यहाँ देखिए एकमात्र पुत्र की भी वो सेवा करेंगे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यही बात लहना सिंह को यहाँ देखिए मर्मरता को छू जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यही यहाँ पे इसका कहानी है 110%। तो देखिए आपको ऐसे ही लिखना है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। तो बाबू यहाँ देखिए सूबेदारनी ने कहा था कि जिस प्रकार आपने हमको टमटम गाड़ी से नीचे आने से बचाया था, सेम टू सेम उसी प्रकार आपको हमारे पति और एकमात्र पुत्र की सेवा करना है। और अपना आंचल पसार के यहाँ देखिए भीख मांगने लगती है। और यहाँ देखिए इसी पे क्या होते हैं, लहना सिंह मरमर को छू जाती है, यानी इनको दिल को छू जाती है और वो यही काम करते हैं, अपना जान गंवा के और सूबेदार के और उसके बेटे की रक्षा करते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये लिख दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। सभी क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा 110%। सभी बच्चे एकदम यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, और उसने यहाँ देखिए कहा था कहानी के भागों में युद्ध का वर्णन करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इतना छोटा लिखा गया है। देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो सबको पता है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अब यहाँ देखिए कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ये पूछा गया है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे कहानी, अब देखिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध की चर्चा है। बाबू कितने भाग में युद्ध की चर्चा, ये ना पूछा है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, युद्ध का चर्चा है। तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी युद्ध का चर्चा है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में क्या है बाबू, युद्ध की चर्चा है। ऐसे आपको लिख देना, एग्जामिनर पूरा पक्का 110% आपको नंबर देगा। जिस प्रकार हम बताए हैं, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें यहाँ देखिए युद्ध का वर्णन 3 भागों में है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये आपको याद रखना है, 110% आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेगिन क्या है, अब बताइए। ग्रेगिन तो आप लोग नाम सुने होंगे, आप देखिए चैप्टर पढ़ा भी होगा। अब बताइए आप हमको कि ग्रेगिन आखिर है तो है क्या। तो बाबू ग्रेगिन क्या है ये बताते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्ति को कांटा चुभना आम बात है। देखिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है कि पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्ति को कांटा चुभना तो आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक इसे यहाँ देखिए छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव यहाँ देखिए जख्म का यहाँ देखिए शकल अख्तियार कर लेता है, जिसका यहाँ देखिए एकमात्र इलाज होता है उसका पाँव काटना। और यहाँ देखिए यही कांटा चुभने पर यहाँ देखिए जख्मी को हम लोग गिरगेन कहते हैं। गिरगेन सिर्फ पूछा गया है कि गिरगेन आखिर है क्या। तो यहाँ पे गिरगेन का डिफिनेशन आपको ऐसे लिखना है कि पहाड़ियों पर व्यक्ति को कांटा चुभना तो आम बात है, कांटा चुभने के बाद से बाबू उसको छोड़ देना भी आम बात है। छोड़ देने के बाद वो भारी जख्म का निर्माण कर लेता है और उसके बाद एक ही उसका एकमात्र इलाज जो बचता है कि पाँव को काट के निकाल दे। और यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू यही जख्मी क्या है बाबू, गिरगेन है। यानी गिरगेन एक क्या है तो बाबू यहाँ देखिए छिपकली की प्रजाति का एक भारी यहाँ देखिए लिजार्ट है, जिसमें 100 कोबरा के बराबर बाबू 100 यहाँ देखिए काला कोबरा के बराबर इसमें जहर पाया जाता है। वहीं इसको ऐसे ही डिफिनेशन देना है, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका यहाँ पे इसका जवाब देख लीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए पूछा गया आपसे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जो जयप्रकाश थे, जो जेपी थे बाबू, जिन्होंने छात्र आंदोलन किया, उनसे पूछा गया है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में बाबू क्यों नहीं शामिल हुए। तो देखिए क्यों नहीं शामिल हुए आपको कैसे लिखना है। देखिए क्यों नहीं शामिल हुए, तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। क्या थे? जयप्रकाश नारायण अमेरिका में बाबू क्या थे? घोर कम्युनिस्ट थे। वो लेनिन के जमाना था, जब वो घोर कम्युनिस्ट थे अमेरिका में, तब वहाँ पे लेनिन का जमाना था। तो बाबू यहाँ देखिए, और वह ट्रास्टस्की का जमाना था, यानी लेनिन और ट्रास्टस्की का जमाना था जब वो कम्युनिस्ट पार्टी
में ज्वाइन नहीं किए थे, वो अमेरिका की घोर कम्युनिस्ट में थे। तब क्या था, लेनिन का जमाना था, ट्राटस्की का जमाना था। और जब लेनिन की मृत्यु यहाँ पे हो गई कब, तो 1924 ईस्वी में, तो वे मार्क्सवादी बन गए। जो जयप्रकाश जी, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो लेनिन की मृत्यु के बाद 1924 में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बन गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, वे जब भारत लौट रहे थे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। यानी यहाँ देखिए, जब वो भारत लौटे थे लेनिन की मृत्यु के बाद 1924 में, जब वो यहाँ देखिए, जब यहाँ पे क्या बन के लौटे, घोर कम्युनिस्ट बन के लौटे। लेकिन यहाँ देखिए, वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। जब वो बन के लौटे, यहाँ देखिए कम्युनिस्ट, घोर कम्युनिस्ट बन के लौटे थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसमें शामिल नहीं हुए। वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। क्या हुए, जो कांग्रेस था उसी में दाखिल हो गए। और जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। क्या था बाबू, उस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने यहाँ देखिए लेनिन से जो सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको यहाँ देखिए कदापि वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। फिर से एक बार बताते हैं, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि जयप्रकाश यहाँ देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे क्या थे, एक घोर कम्युनिस्ट थे। कहाँ के, तो अमेरिका के, तो जहाँ पे लेनिन और ट्राटस्की का जमाना था। और जब यहाँ देखिए, जब वो लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 ईस्वी में, तो वो क्या बने बाबू, मार्क्सवादी बन गए। और मार्क्सवादी बन के जब यहाँ पे देख लीजिए, वो घोर कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी बन के जब वो घर लौटे यानी भारत लौटे, तो कम्युनिस्ट बनकर लौटे। लेकिन कम्युनिस्ट जो पार्टी था उसको ज्वाइन ना करके वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनके यहाँ देखिए जो बोला गया है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ देख लीजिए वो जो लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम रहता है वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी रहता है उसको कदापि आज़ादी की लड़ाई में उससे अलग नहीं होना चाहिए। इसी कारण से वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किए। ये आपको याद हो गया होगा, इसको आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धांगड़ का मतलब होता है अरवा भाषा में भाड़े का मजदूर। तो देखिए लिखा गया है धांगड़ शब्द का अर्थ अरवा भाषा में भाड़े का मजदूर है। धांगड़ एक यहाँ देखिए आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए यहाँ देखिए दक्षिण बिहार से छोटा नागपुरवा पठार के चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगड़ जाति आदिवासी जाति है जैसे अरवा, मुंडा, लोहरा इत्यादि के वंशज है। यानी जो धांगड़ जाति है बाबू अरवा, मुंडवा, लोहवा इत्यादि के वंशज थे। और ये धांगड़ जाति क्या होता है, तो धांगड़ का अर्थ होता है बाबू अरवा भाषा में भाड़े का मजदूर। यानी ये जो धांगड़ थे भाड़े के मजदूर थे जिनको 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए दक्षिण बिहार के यहाँ देखिए छोटा नागपुरवा से बुलाया गया था। तो ये आप लोग ऐसे लिखिएगा, जरूर आपको 110% नंबर मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो 2-3 बार आपके एग्जाम में बाबू पूछा गया। अब यहाँ देखिए कुंती का परिचय दें। कुंती कौन थी, पूछा गया एग्जाम में कि कुंती कौन थी, इसका आप परिचय दीजिए। तो देखिए कुंती कौन थी, तो कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की एक पात्र है। कुंती सिपाही की माँ एकांकी की एक पात्र है जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। यहाँ देखिए वो पात्र है, यह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में यहाँ देखिए रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। जो ये एकांकी है उसमें ये क्या हुई है, जो कौन थे, तो कौन है, तो यहाँ देखिए जो कुंती है इसमें वो क्या हुई है, एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पे प्रस्तुत हुई है। यद्यपि जो कुंती है, कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तब भी वो यहाँ देखिए थोड़े में आंका नहीं जा सकता। उसके लिए यहाँ पे कहने का मतलब उसका जो थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिया गया है, उसका यहाँ देखिए भूमिका थोड़ा सा दिया गया है, तब भी उसके थोड़े में आंका नहीं जा सकता है। यह बिसानी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। यह बिसानी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। और यहाँ पे देख लीजिए वह स्वयं मुन्नी के लिए वह घर घर यहाँ देखिए रिश्ता ढूंढने जाती है।
तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग askboard.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाला गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इसका लेक्चर 1 है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। और यहाँ देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिएगा। तो सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।